पूजा पाठ करने की उम्र में सास का पड़ोसी से चक्कर। चलो पूजा तो अच्छे से हो गई। स्नेहा बेटा सभी लोगों में अब प्रसाद बांटते। वैसे कमला बहन पूरी पूजा में कहीं पर भी सोनाली जी नहीं दिखी। तुमने उन्हें बुलाया नहीं था क्या पूजा में? अरे सबसे पहले इनविटेशन तो मैं उन्हीं को देने के लिए गई थी, लेकिन वो ठहरी मॉडर्न, वो कहाँ पूजा पाठ करेंगी। वो तो है अभी किसी क्लब डिस्को में नाच रही होगी। बताओ भला पूजा पाठ वाली उम्र में डिस्को डांस करती है? ये नहीं कि जिंदगी के कुछ साल बचे हैं तो भगवान की आराधना करके कुछ पुण्य कमा ले, सारे पाप करके ही जाएगी ऊपर। ये क्लब तो बेस्ट है, लेकिन तुझे इसके बारे में कैसे पता? मैं शहर के ऑलमोस्ट क्लब जानती हूँ, लेकिन ये तो मुझे भी नहीं पता था। अरे तू एंजॉय करना, और इससे भी अच्छे क्लब है वहाँ, नेक्स्ट वीक वहाँ चलेंगे। हाथों में ड्रिंक लिए सोनाली अपनी सहेली शालिनी के साथ क्लब में डांस कर रही होती है कि तभी एक 25 साल का प्रदीप नाम का लड़का ड्रिंक लिए सोनाली के पास आता है। मैंने पूरे क्लब में नजर घुमाई, लेकिन सच कहूँ तो तुमसे खूबसूरत लड़की मुझे पूरे क्लब में नहीं दिखी। यू डोंट माइंड, क्या तुम मेरे साथ एक बाइक राइड पर चलोगी? अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं गिरे और तुम्हें चिकन लॉलीपॉप खाना है। ये बात सुनकर शालिनी की हंसी छूट जाती है और प्रदीप नाम का वो लड़का वहाँ से मुंह बनाकर चला जाता है। तूने उस लड़की की क्या बेइज्जती मारी? बेचारी की शक्ल देखने लायक थी। वैसे कुछ भी बोलो, इस उम्र में तूने अपने आप को कितना फिट कर रखा है। कोई बोल ही नहीं सकता कि तू 2 सालों में 50 की होने वाली है। तेरी पर्सनैलिटी देखकर तो लगता है तू अभी अभी 25 की हुई है। जीजा जी तो तुझे देखकर कितना खुश होते होंगे ना। काहे का खुश, वो तो 24 घंटे सिर्फ बिजनेस बिजनेस करते रहते हैं। चल छोड़, अब हम कुछ खाने के लिए चलते हैं। सोनाली अपने पूरे मोहल्ले की सबसे मॉडर्न औरत थी, जो इस उम्र में भी काफी फैशनेबल कपड़े पहनती थी, और साथ ही सोनाली का मेंटेन फिगर देखकर 20 साल के लड़के भी सोनाली पर लाइन मारते थे। अपनी फ्रेंड के साथ एक अच्छे से होटल में लंच करके सोनाली जब घर आती है तो देखती है, शेखर जी आप अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, तो ये दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अरे डॉक्टर साहब सेहत पर क्या ही ध्यान दूं, बस जिंदगी के 2-4 साल बचे हैं, फिर तो भगवान के पास जाना ही है। आप तो बस यही बातें करते रहो, कुछ अच्छा मत बोलना कभी। अरे मुझे देखिए, आपकी और मेरी उम्र में सिर्फ 2 साल का ही फर्क है, लेकिन मुझे देखकर कोई नहीं कहेगा कि मेरी इतनी उम्र है। सोनाली जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये हर 6 महीने में अपना फिजिकल चेकअप करवाती हैं और हमेशा इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। अरे डॉक्टर साहब मेरी बीवी की तो बात ही निराली है। आप बस दवाइयाँ बताइए मुझे कौन सी कब कब खानी है। सोनाली अपनी हेल्थ अपनी बॉडी को लेकर जितनी पंक्चुअल थी, शेखर उतना ही काम में बिजी रहता था। दोनों की उम्र ही लगभग एक समान थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों को देखने में काफी अंतर था। इसी तरह समय गुजरता है और हमेशा की तरह सोनाली तैयार होकर पार्टी के लिए निकल ही रही होती है कि तभी सोनाली की नौकरानी मधु। मेम साहब मैंने सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है, तो मैं जाऊँ? हाँ जाओ। वैसे मेम साहब आपसे कुछ बात कहनी थी मुझे। छोटी मुँह बड़ी बात। आप दिन भर बाहर रहती है और घर के मंदिर का दिया हमेशा ही बुझा रहता है। ये सारी चीज अपशगुन होती है। अरे मैंने तो तुम्हें बोल ही रखा है कि तुम ही घर का पूजा पाठ कर लिया करो। लेकिन मालकिन, मंदिर का दिया तो घर के ही किसी सदस्य को ही जलाना चाहिए। देखो मधु, मुझे पूजा पाठ में शुरू से ही इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो प्लीज तुम मुझे इन कामों के लिए मत कहा करो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कर लिया करो, वरना कोई बात नहीं। इतना कहकर सोनाली अपनी पार्टी के लिए चली जाती है तो वहीं मधु। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अरे इसके पैर कब्र में लटक रहे हैं, लेकिन देखो कैसे फैशन में लगी हुई है। अरे इसे तो इस उम्र में राम राम की माला जपनी चाहिए, और ये किसी डिस्को में ठुमके लगाती है। सोनाली के इतने फैशनेबल होने की वजह से हर कोई उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करता था। ऐसे कुछ समय गुजरता है और आज सोनाली का जन्मदिन होता है। शेखर, आज मेरा बर्थडे है। हमारा बेटा तो बाहर ट्रिप पर गया हुआ है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छे से होटल में डिनर करने के लिए चले। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है। अगर मेरा बेटा बिजनेस संभालता तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। तुम चली जाओ, हम फिर कभी चलेंगे। शेखर की बात सुनकर सोनाली थोड़ी उदास हो जाती है और अब अपनी फ्रेंड्स के साथ सोनाली अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। ऐसे कुछ दिन और गुजरते हैं और आज काफी समय के बाद पूरा परिवार एक साथ लंच कर रहा होता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतने टाइम के बाद हमारा पूरा परिवार एक साथ लंच कर रहा है ना। मम्मी हमेशा अपनी पार्टी और पापा हमेशा अपने बिजनेस में ही बिजी रहते हैं। अब क्या करें बेटा, किसी को तो बिजनेस संभालना ही है ना। तुझे तो अपना वो फोटोग्राफी का काम करना है। कितनी बार कहा है कि ये सब काम छोड़कर बिजनेस को संभाल। अरे जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है बिजनेस संभालने में, तो मैं क्यों फोर्स करूं? बेटा जब तुझे बिजनेस संभालना हो तब तू संभाल सकता है। वैसे मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। अब तेरी शादी लायक उम्र हो चुकी है, अगर कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो तो बता दे।
नहीं मम्मी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आप लोगों को ही मेरे लिए लड़की ढूंढनी होगी। अरे तेरी उम्र के लड़कों की तो 6-7 गर्लफ्रेंड होती है और तूने अभी तक गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाई। अरे कुछ सीख मुझसे और तेरे पापा से। उस जमाने में भी हमारी लव मैरिज हुई थी। खैर छोड़ो, तेरे लिए लड़की मैं ही ढूंढूंगी। मेरी सहेली है ना मोनिका, उसकी बेटी किंजल, उससे तेरी बात चलाऊंगी। काफी टाइम तक तो उसने मॉडलिंग भी की है, बड़ी सुंदर है और तेरी जोड़ी खूब जचेगी। सोनाली अपने इकलौते बेटे मुकुल के लिए अपनी सहेली मोनिका के बेटे किंजल को पसंद करती है। मोनिका को भी मुकुल पसंद था, जिसके चलते अब कुछ महीनों के बाद किंजल और मुकुल की धूमधाम से शादी हो जाती है और ऐसे ही हफ्ते भर गुजरता है। मैं नहीं बता सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आ जाओ, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी फिर से। सोनाली किसी से हंस हंस कर कॉल पर बात कर रही होती है। तभी किंजल सोनाली के कमरे में आती है और उसकी बातें सुन लेती है, जिसे देखकर सोनाली अपना कॉल काट कर, किंजल बेटा तुम यहाँ, कुछ चाहिए था क्या? मेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया है तो सोचा आज अपनी पहली रसोई की रस्म कर लूं। पर किंजल बेटा हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी कुछ बनाना है तो बना सकती हो। तुम्हें फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अपने मायके में रहती थी वैसे ही यहाँ रहो। किंजल आज के जमाने की लड़कियां जैसी मॉडर्न तो थी, लेकिन शादी के बाद की अपनी जिम्मेदारी को किंजल समझती भी थी और मॉडर्न जिंदगी जीने के साथ साथ अपने घर के काम पर ध्यान देती है। अरे किंजल बेटा, तुम्हें ये घर का काम करने के लिए किसने कहा? और तुमने साड़ी क्यों पहन रखी है? तुम्हारे पास मॉडर्न कपड़े नहीं है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाती हूँ। ऐसा नहीं है मम्मी जी, वो तो बस मुझे साड़ी पहनना अच्छा लग रहा है इसलिए मैं साड़ी पहनती हूँ। और रही कामकाज की बात, तो अपने घर का काम करने में भला क्या ही दिक्कत? तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम मोनिका की बेटी हो। खैर तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करने वाली। इतना कहकर सोनाली वहां से चली जाती है और किंजल के आने के काफी समय के बाद घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई होती है। मधु तुम क्या मंदिर की साफ सफाई नहीं करती हो? और ये दिया, इसे देखकर तो लग रहा है कि इसमें कई हफ्तों से तेल नहीं डाला गया है। छोटी मालकिन, हमें क्या बताऊं आपको, बड़ी मालकिन तो कभी पूजा पाठ नहीं करती है। मेरी सास तो मेरी माँ से भी ज्यादा मॉडर्न है। कम से कम मेरी माँ पूजा पाठ तो कर लिया करती थी। इसी तरह समय गुजरता रहता है और आज फिर से बालकनी में खड़ी होकर सोनाली किसी से हंस हंस कर बातें कर रही होती है, जिसे देखकर किंजल, उस दिन भी माँ जी किसी से इसी तरह से हंस हंस कर बात कर रही थी। कहीं मेरी सास का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? वैसे भी मेरी सास कितनी ज्यादा मॉडर्न है और आजकल तो जवानों से ज्यादा बूढ़े लोगों का अफेयर चलता है। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। सोनाली के पड़ोस में ही आज एक नया परिवार रहने के लिए आता है। सभी लोग जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तो उसमें मौजूद एक रंजीत नाम का आदमी, जिसकी उम्र लगभग शेखर के बराबर ही थी, वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और मस्कुलर था, जिसे देखकर आस पड़ोस की औरतें, अरे कमला, जरा इस आदमी को तो देख, कितना ज्यादा हैंडसम है, किसी फिल्मी हीरो जैसा लग रहा है। इस उम्र में भी क्या कोई इतना हैंडसम हो सकता है? आज पड़ोस की सभी औरतें रंजीत पर नजर गाड़े देख रही होती हैं, जिसे देखकर रंजीत की बहू माला, देख रहे हो रोहन, कैसे सभी औरतें पापा जी को घुर घुर कर देख रही हैं। दिखेंगे भी क्यों नहीं, मेरे पापा हैं, कोई नहीं कह सकता कि ये 50 साल के हैं। पूरा परिवार अपने घर के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक औरत उनका दरवाजा खटखटाती है और माला जैसे दरवाजा खुलता है तो, मैं आपकी पड़ोसन यही सामने वाले घर में रहती हूँ। आप लोग अभी नए आए हैं ना, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ खाना ले आऊं। अभी तो आपने शिफ्टिंग भी नहीं करी होगी। थैंक यू सो मच, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले ही बाहर से खाना ऑर्डर किया है। इतना कहकर माला दरवाजा बंद करती है कि तभी फिर से एक और पड़ोसन हाथों में खाना दिए दरवाजे पर खड़ी होती है, जिसे देखकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमने खाना ऑर्डर कर लिया है। पता है मुझे कि ये सिर्फ बहाने से मेरे ससुर जी को देखने के लिए आ रही हैं। माला फिर से दरवाजा बंद करती है और तभी दोबारा दरवाजे पर खटखट होती है और इस बार माला जैसे दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने सोनाली खड़ी है। हमने कहा तो सही, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। आप लोग प्लीज जाइए, हमें आराम करने दीजिए। मैंने तो मेकअप कुछ कह दिया, वैसे रंजीत अंदर ही है ना? सोनाली अब डायरेक्ट अंदर आ जाती है और जैसे ही रंजीत और सोनाली एक दूसरे को देखते हैं तो खुशी से वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ये देखकर माला और रोहन, अरे पापा जी, आप जानते हैं इन्हें? मैं और सोनाली कॉलेज टाइम के दोस्त हैं। वैसे सोनाली, शेखर का क्या हाल चाल है? अब क्या ही बताऊं रंजीत, शेखर तो 24 घंटे अपने काम में बिजी रहते हैं। अच्छा, वैसे ही जैसे वो कॉलेज में पढ़ाई में बिजी रहता था। पता नहीं उसने तुम्हें गर्लफ्रेंड कैसे बना लिया, वरना एक टाइम तो ऐसा था मुझे लगता था कि उसकी कभी शादी नहीं होगी। सोनाली और रंजीत काफी सालों के बाद मिले थे और दोनों अब कई घंटे तक बैठकर बातें करते हैं। इसी तरह अब कुछ दिन गुजरते हैं और आज सोनाली रंजीत और उसकी पूरी फैमिली को डिनर पर अपने घर इनवाइट करती है।
किंजल, तुमने तो काफी टेस्टी डिनर बनाया है और स्पेशली पुलाव। मुझे इसकी रेसिपी बताना। हाँ, क्यों नहीं। वैसे अंकल, आप इस उम्र में भी इतने फिट कैसे हैं? अरे प्लीज मुकुल, डोंट कॉल मी अंकल। देखने में तो मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा ही हूँ। काफी टाइम हो गया इस बात को। रोहन सिर्फ 7 साल का था। उसकी माँ मेरी पत्नी सुनीता की डेथ हो गई थी। सुनीता को शुरू से ही मेरी बॉडी ऐसी पसंद थी, इसलिए उसके जाने के बाद भी हमेशा मैंने उसकी याद में अपने आप को फिट रखा। वाह अंकल। खाना खाते हुए रंजीत सभी को अपने फिटनेस के राज का बता रहा होता है। तभी गलती से थोड़ा खाना रंजीत के मुंह पर लग जाता है, जिसे देखकर सोनाली टेबल पर रखा टिश्यू पेपर उठाती है और उसका मुंह साफ करने लगती है। इतने साल हो गए लेकिन फिर भी तुम्हें ठीक से खाना खाना नहीं आया। तुम लोगों को पता है कॉलेज में भी ये बिल्कुल गिरा गिरा कर खाना खाता था। सोनाली की बात सुनकर जहां सभी लोग हंसने लगते हैं, तो वहीं अपनी सास को एक पराये मर्द का मुंह साफ करना किंजल को थोड़ा अजीब लगता है। ऐसी समय गुजरता है, सोनाली जिम में वर्कआउट कर रही होती है कि तभी उसी जिम में रंजीत आता है। रंजीत की इस उम्र में भी इतनी मस्कुलर फिट बॉडी देखकर जिम में सभी लोग बस उसे ही घूरे जा रहे थे। तुमने भी यही जिम ज्वाइन किया है? वैसे इस उम्र में भी तुमने अपने आप को काफी फिट रखा है। देखो, लड़कियों के साथ साथ लड़के भी तुम्हें घूर घूर कर देख रहे हैं। अब क्या ही करूं, वो कहते हैं ना कि उम्र 55 की दिल बचपन का।